कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में आग लगने से धमाका हो गया। 3 गैर मुल्की हलाक, 17 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले तीनों गैर मुल्की अफराद की शनाख्त कर ली गई। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। जख्मियों में खातून, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। धमाके में 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर दाखिला, गवर्नर, IG सिंध और DG रेंजर्स का जाए वक़्वा का दौरा। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ऑयल टैंकर के बायस धमाका हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया, पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। इस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलेटरल डैमेज हुआ है। इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तकरीबकारी का, वो किस हद तक है जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। आग लगने के बाद क्राइम सीन पर कुछ समझ नहीं आ रहा। DIG ईस्ट असफर महीसर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दहशतगर्दी का आंसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आग इब्तदाई तौर पर ऑयल टैंकर में ही लगी। धमाके के बाद गाड़ियों में आग लग गई। वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तफ्तीश के बाद वाज़ी करेंगे। इत्तलात है कि धमाका IED है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, धमाके से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। गवर्नर सिंध की भी मीडिया से गुफ्तगू कहा, आवाम अफवाहों पर कान ना धरे, सूरत हाल का जायजा लेकर तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। जैसे ये क्रॉस कर रहे थे ना, जैसे सब लोग क्रॉस करते हैं, मैं भी पीछे गाड़ी चला रहा था, तो बहुत जोरदार धमाका हुआ। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तो काफी देर तक मैं पूछता रहा कि ये यार हुआ क्या है ना, मुझे तो खुद भी नहीं पता क्योंकि बैक साइड पे हुआ था। और उधर से मैं बड़ी रगड़ के गाड़ी बड़ी मुश्किल से इधर तक घसीट के लाया हूँ। और क्योंकि आग लग रही थी, मैंने कहा ऐसा ना आग और बढ़ जाए। जब ब्लास्ट हुआ तो आगे यही गाड़ी थी। धमाके की जोरदार आवाज सुनाई दी। पीछे देखा तो गाड़ियों में आग लगी हुई थी। एनी शाहिद की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू कहा, थोड़ी देर पहले ही वहां से गुजरा। वाक़े के बाद कुछ समझ नहीं आया। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे लापता रहने के बाद मंजर आम पर आ गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ड्रामाई एंट्री। अपने खिताब में कहा, मैं तो KP हाउस इस्लामाबाद में ही था, उन्हें नहीं मिला। ये है परफॉर्मेंस। किस चीज की FIR, क्या जुर्म किया है? डी चौक पहुंचने का कहा और वहां पहुंचे। अली अमीन गंडापुर बोले, किस बात का खौफ है? हमें जलसों की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? कभी कहना तो कभी संगजानी की मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत दी जाती है। कहा, धमकियों से नहीं डरता, गवर्नर राज का तजर्बा कर लो, ना अहल भी करना है तो कर दो, फिर आ जाऊंगा। KP हाउस पर हल्ला बोला गया, शेलिंग की गई। जिम्मेदारों को माफी मांगना होगी, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। मुल्क का एक आइन है जिसका तहफ्फुज़ करना है। पहले भागे फिर छुप गए और अचानक नमूदार हो गए। अली अमीन गंडापुर बताएं, 24 घंटे कहाँ थे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वीडियो पैगाम। कहा, अली अमीन गंडापुर अपने साथियों को छोड़कर KP हाउस चले गए और रूपोश रहे। वो एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। दुनिया को बताने की कोशिश की गई। एक सूबे का वज़ीर आला अगवा कर लिया गया। उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ से पूछता हूँ कि कोई ऐसे अगवा होता है? उनका मकसद गैर मुल्की वफूद के दौरों को सबूताश करना था, जिसके लिए एक ड्रामा किया गया। रेड किया था रेंजर और पुलिस का, तो उस टाइम पे वो वीडियो रिलीज की, ब्लू कुर्ता शलवार में निकला, वही कुर्ता शलवार पहन के निकला हुआ है कि नहीं, तो वही कंफर्म किया कि वही कुर्ता शलवार में निकला हुआ है। वो निकल गए थे, नाकाबंदी थी, सारा कुछ था। जब पुलिस ने छापा मारा, गंडापुर निकल गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने वीडियोस जारी कर दी, नाकाबंदी के बावजूद गंडापुर निकल गए थे। उनकी कोशिश है कि किसी तरह धरना दें, किसी तरह डेड बॉडी मिले। उनके अज़ाइम पूरे नहीं हुए। PTI की क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। PTI की क़यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी।
अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं, रूपोश हुए थे। ये गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। वज़ीर आला KPK के मंजर-ए-आम पर आने पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन कारकुनों को छोड़कर फरार हुए, पिछली बार भी ऐसा ही कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लाशों की सियासत का तहरीक इंसाफ का मंसूबा नाकाम हो गया। उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया है। अली अमीन गंडापुर सर से पांव तक एक ड्रामा है। असेंबली में पहुंचकर एक ड्रामा किया। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर से पूछें कौन से 12 इजला क्रॉस किए, क्या कराची पहुंच गए थे। उनका मकसद मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और मुल्क को बदनाम करना था। पाकिस्तान माशी बहरानों से निकल रहा है और ऐसा ये लोग नहीं चाहते। ये SCO समेत सबूताज करना चाहते हैं। हम 100% इस चीज को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक वो सारी चीजें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मुजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 120 जो है वो अफगान नेशनल्स हैं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि ये एहतजाज नहीं, इंतशार, धावा, हमला था। पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 10 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई। कहा, 878 शरपसंद गिरफ्तार किए गए, 120 अफगानी भी शामिल हैं। एहतजाज करने वालों ने पुलिस पर जहरीली गैस की शेलिंग की। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, ऐसे अनासिर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। एक एहलकार को शहीद, सैकड़ों पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। तहरीक इंतशार मुसल्ला जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। दूसरों को अजियत देना, पुलिस पर तशद्दुद की सियासत नाकाबिले कबूल है। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का कांस्टेबल की शहादत पर इजहार अफसोस। कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। मैं नहीं तो मुल्क को आग लगा दो, मार दो, सब जला दो की काबिल मजम्मत सोच पाकिस्तान की सोच नहीं हो सकती। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर को असलहा, आंसू गैस शेल देकर लाशें गिराने, खून खराबा करने के लिए बानी PTI ने भेजा। ये दिन दरअसल 9 मई 2 था। निशाना जमहूरी इदारे, मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना और अदलिया पर कब्जा करना था। कहा, फितने को मालूम हो चुका कि खारिजा ताल्लुकात दुरुस्त राह पर गामजन है। मईशत पटरी पर चढ़ गई और उसकी फितना सियासत खत्म नहीं हो रही। KP हुकूमत की जानिब से एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर वजारत दाखिला ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने का हुक्म देने वाले का तयन करेगी। सरकारी मुलाजमीन के मुलव्वस होने और नाजायज हुक्म मानने वालों का भी तयन किया जाएगा। कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। लश्कर कुशी की रस्म PTI ने डाली है। 2016 में परवेज खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में महमूद खान हमलावर हुए। अब अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर लश्कर कुशी को मामूल बना लिया है। क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई सियासी जमात ऐसे करती है? लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कशीदगी के बावजूद विफाक पर लश्कर कुशी नहीं की गई। एक और अहम बैठक, हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। हुकूमती वफ्द की मौलाना को आज फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। ख्वाजा साद रफीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर और शीर रहमान पर मुश्तमिल वफ्द की मौलाना को आईनी तरमीम पर कायल करने की कोशिश।